देखिए, आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको इस विवेचना पर लाते हैं कि ज्यादा पापी कौन। एक बार की बात है कि भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा कि आपका विवाह मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे भी यह बात कही। तो उन्होंने भी बताया कि आपका ब्याह जो है वो मगध देश की राजकन्या जिसका नाम मंजरी है उसके साथ आपका विवाह होगा। देखिए, भाग्यानुसार दोनों का विवाह हो गया। राजा के पास तोता था और रानी मंजरी के पास एक मैना थी। जब दोनों का विवाह हो गया तो रानी के साथ मैना भी घर आ गई। अब राजा रानी ने तोता मैना का भी एक विवाह कर दिया और उनको एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना में बहस होने लगी। मैना ने कहा कि आदमी जात बड़ी दगाबाज होती है, और तोता ने कहा स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। अब दोनों में बातें बढ़ने लगी। तुरंत राजा रानी आए। पहले लोग ये पशुओं की, पक्षियों की, लोगों की आवाज को जानते थे। कितना ममत्व था या कितना ज्ञान था कि लोग जानते थे। मैना ने कहा, महाराज, मर्द बहुत बुरे होते हैं। बोले, साबुत दो, साबुत, बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बाद बहुत दिनों के बाद उसका एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने खूब बड़ी अच्छे ढंग से उसका लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआरी बन गया और सारा धन उसने जुए में नष्ट कर दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो हेमगुप्त नाम के वहीं एक साहूकार रहता था दूसरे गांव में। उसके पास जाकर उसने अपनी राजा की परिचय दी कि मैं राजा का लड़का हूं और मुझे जो है कुछ धन दीजिए, जिससे कि हमारा धन बहुत नष्ट हो गया है और मैं घर से भाग कर आया हूं। सेठ भी बड़ा बुद्धिमान था। सोचा कि हमारी लड़की सयानी है और राजा का लड़का अपने आप आया है, तो उसने उसकी अपनी लड़की रत्नावती से सेठ ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद दोनों वहीं रहने लगे। उसको अंत में वह एक दिन विदा हुए। बोले, मुझे माता पिता की याद आ रही है, मैं जाऊंगा। सेठ ने बहुत सारा धन, एक नौकरानी भी दिया कि राजा की बात है वहां पर। अब वह दासी लेकर के वह राजपुत्र, राजा का लड़का, अपने घर की तरफ चला। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम सारे अपने गहने उतार कर दे दूं, मैं कमर में बांध दूं। लड़की ने सोचा, सही कह रहा है। उसने सारा धन दे दिया और इसके बाद उसने क्या किया कि दासी को मारकर कुएं में डाल दिया और स्त्री को भी कुएं में पटक दिया। स्त्री रोने लगी। रोने की आवाज एक मुसाफिर सुनता है।
मुसाफिर उसको कुएं से निकालता है और कहता है कि क्या बात है। उसने कहा कि मैं अचानक जा रही थी और मैं कुएं में गिर गई। इसके बाद वह अपने बाप के घर चली गई। बाप के यहाँ पहुंचकर उसने उसने कहा कि राजा ने हमको स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह दासी वहीं छोड़ दिया हमने और मैं चली आई। उधर लड़का जो है वह जेवर आभूषण लेकर के और पहुंचता है अपने घर, और फिर अपने घर जाकर के फिर वही दशा करता है, फिर वही जुआ खेलता है और सारा कुछ हार जाता है। एक दिन वह जो है फिर सेठ के घर आता है। राजा जब सेठ के घर आता है तो वो अपनी कहानी कहता है कि ऐसा है कि तुरंत उसकी औरत ही पहले मिलती है। तो उसने कही, देखिए आइए आराम से बैठिए, मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने पति धर्म निभाया है, कुछ नहीं बताया है। वहाँ पे सेवा होती है और ढेर सारा धन दे करके फिर वह विदा करता है। इसके बाद लड़के ने कहा कि सारा धन रात में ही लेके वो चंपत हो जाता है राजपुत्र। मैना ने कहा, महाराज देखिए कितना निर्दयी और कितना पापी और कितना हत्यारा होता है आदमी। इसके बाद राजा ने कहा कि अब तुम बताओ तोता कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने कहा कि कंचनपुर नगर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था, उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था श्री विजयपुर, उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था, उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। 12 वर्ष हो गए, वह नहीं आया। जय श्री व्याकुल होने लगी। एक दिन अपनी अटारी पे खड़ी थी, उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलावा दिया और रात होते ही उस सखी के घर पर चली जाती और रात भर उसके साथ रहती और इसके बाद दिन निकलते अपने घर आ जाती। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब क्या करे। पति हरा थका था। स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह बोला कि हे स्त्री कहाँ जाती है। धीरे से वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे पहुंचा। संजोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया। वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वही आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था। यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली उस पिशाच ने। स्त्री जो है रोती हुई अपने सहेली के पास पहुंची और सहेली जो है ने कहा कि ये क्या हुआ। उसने सब बात बताया। आदमी जाग उठा, उसे सारा हाल मालूम हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है, क्योंकि उस औरत ने बोला कि हमारा आदमी नाक काट लिया है, तो उसने कहा कि हे महाराज ये देखिए मेरे पास स्त्री की नाक है। और उसने राजा को दिखाया और इतना कहकर वह जो है उसको राजा को सही सही बात बताया। तो तोता बोला, हे राजा स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया
और शहर के बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुना करके राजा ने कहा कि मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार जरूर रहता है। स्त्री को विचार शून्य हो जाती है और स्त्री ने दूसरे घर मर्द से शारीरिक जिस्मानी वासना भूख वाले संबंध भी बना लिया, इसलिए वह अधिक पापीन है। राजा के इतना कहते ही वह जो है वहां तोता मैना हंसने लगे और अपनी कहानी को बताने लगे। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि बिना सब कुछ निर्णय के, बिना सब कुछ जाने निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी पर कोई दोष अर्पित नहीं करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।